एक दिन ब्रह्मा जी को लगा देवियों कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रजवासियों को कोई नकली भगवान बनकर ठग रहा हो। तो ब्रह्मा जी को लगा चलो चले परीक्षा कराते हैं। तो ब्रह्मा जी परीक्षा करने के लिए आए। क्या परीक्षा करने के लिए आए कि चलो देखते हैं कि भगवान असली हैं कि नकली। तो जब वृंदावन में आए ब्रह्मा जी तो पता किया भगवान कहाँ है, तो पता चला भगवान तो बछड़े चराने गए। तो ब्रह्मा जी का जो संदेह था ना वहीं पर पक्का हो गया। वो भगवान कैसे जिसके घर में चरवाहे भी ना हो, बछड़े चराने स्वयं जाए। पहला संदेह तो यहीं पर हो। ब्रह्मा जी ने सोचा जब आए हैं तो चलो जंगल चल के देख लेते हैं भगवान क्या कर रहे हैं। तो भगवान क्या कर रहे थे, आज सभी के घरों से भोजन मंगवाया है और सबको भगवान पंक्तिबद्ध बैठा करके पत्रावली में पत्ते में भोजन परोस रहे हैं, भोजन सब कर रहे हैं। भगवान ने अपना पत्तल नहीं लगाया। जो मित्र कहता है इसमें बहुत स्वाद आ रहा है उसे से उठाकर भगवान खा लेते। ब्रह्मा जी दूर से देख रहे थे भगवान कैसे हो सकते हैं कि जो अरे भगवान का जूठा संसार खाता है, भगवान संसार का जूठा थोड़ी ना खाते, ये संभव नहीं भगवान। लेकिन भगवान ने तो अपनी लीला करनी थी। भगवान ने भोजन कराया सबको। भोजन कराने के बाद में सबने भोजन कर लिया। कहा अपने अपने बछड़े इकट्ठा करो अब। और बछड़े इकट्ठा करने के लिए जब ग्वाल वाल सब गए तो ब्रह्मा जी तो तैयार बैठे थे। ब्रह्मा जी ने उन बछड़ों को और ग्वाल वालों को सबका अपहरण कर ब्रह्मलोक ले गए, ब्रह्मलोक में छिपा दिया। अब भगवान तो बैठे थे। अभी भगवान ने थोड़ी देर के बाद में आवाज लगाई मित्रों को, तो कोई काहे को सुने, वहां कोई हो तब ना सुने। अंतर्दृष्टि से देखा भगवान ने तो ब्रह्मा जी ने सारे बछड़े ग्वाल वाल चुरा कर ले गए थे। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी ये तुम्हारी सृष्टि थी, अब मेरी सृष्टि देखो। भगवान उतने ही बछड़े बन गए, उतने ही बालक बन गए और ऐसे वैसे नहीं बने। सुखदेव जी महाराज कहते यावत वत्स वत्स काल पक वपुर यावत विश्वो शांबराम यावत यष्टि विषाण वेणु विलसत यावत विहारादिकम यावत शील गुणाभिधा कतिवयो यावत विभूषांबराम सर्वं विश्ववदां करांगवदजः सर्वस्वरूपो विभो। जैसे जैसे हूबहू बछड़े थे भगवान वैसे ही बछड़े, वैसे ही बालक, वैसे ही सब ज्यों के त्यों बने। जैसे बालक जैसे बछड़े वैसे हूबहू भगवान बन गए और सभी के घरों में पहुंच गए। 1 वर्ष तक भगवान ये लीलाएं की। 1 वर्ष तक भगवान बछड़े इसी वृंदावन। अब बताओ वृंदावन में कोई ऐसी जगह है जो भगवान गोविंद के चरणारविंदों से पावन ना हो? कहीं बछड़े के रूप में भगवान है तो कहीं बालक के रूप में भगवान है, और हर घर में भगवान। कहीं बालक के रूप में भगवान है तो कहीं बछड़े के रूप में भगवान है, कहीं एक घर में अनेक अनेक भगवान है। साल भर लीलाएं की। फिर ब्रह्मा जी को लगा कि चलो देख के आते हैं 1 साल के बाद कि क्या हो रहा है वृंदावन में। जब ब्रह्मा जी आए तो देखा कि हर घर में बछड़े, हर घर में बालक। ब्रह्मा जी ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे यहाँ से जो मैंने इनके छिपाए थे वो चुरा लाए हूं, क्योंकि वृंदावन में चोरी न किया कन्हैया ने। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम
चौराग्रगण्यम पुरुषम नमः। लेकिन ब्रह्मा जी ने जब जाकर के ऊपर देखा तो हो बहु वैसे के वैसे, सारा का सारा वैसे का वैसा। अब ब्रह्मा जी घबराए और ब्रह्मा जी घबरा कर लौट के आई भगवान के पास में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नाथ, मैं आपको नहीं जान पाया, मुझे माफ करिए, आप सर्वज्ञ हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे पीतांबरधारी भगवान ही ये लीला कर रहे हैं। नवमीड्य देव बपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वैनस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणुर लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपंग जाय। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, निवेदन करें। भगवान कृष्ण ने सभी के अहंकार को दूर, किसी देवता के अहंकार को नहीं पनपने दिया, चाहे वो ब्रह्मा का अहंकार हो। शंकर भगवान तो ऐसे शरणागति, इंद्र के अहंकार को नहीं रहने दिया। यम वरुण वायु अग्नि, अग्नि का जो तत्व भगवान कहते मैं ही हूं, अग्नि को ही भगवान ने प्राप्त कर लिया। झंझावात को भगवान ने रोक लिया, अर्थात भगवान ने सर्व सिद्ध किया कि मैं ही सर्वज्ञ हूं, मैं ही सब कुछ हूं। ब्रह्मा जी का अहंकार जाता रहा। इस प्रकार से भगवान ने अद्भुत लीलाएं की।